अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दानिश मुश्ताक। जैसा कि आप सभी को पता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ की गई है जिसमें वो नीट 2026 के बारे में, उसकी डिफ़िकल्टी क्या होगी, वो पेपर पैटर्न कैसा होगा, उसके बारे में उन्होंने बताया है। इसलिए हम इस साल नीट 2026 में कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर बहुत मॉडरेट लेवल का आएगा, टफ ज़्यादा नहीं आएगा। इसी के बारे में उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की है। हमें पता ही है कि नीट 2025 का पेपर जो था वो बहुत ही टफ था और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे। आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस थे उनमें से वो जेईई एडवांस के लेवल के थे, उससे भी ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस थे। स्टूडेंट्स ने बहुत ही डिफ़िकल्टी मतलब फेस की क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम एग्ज़ाम सेंटर्स में। इससे स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ भी बिगड़ गई और कॉन्फिडेंस भी लूज़ हुआ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कट ऑफ भी बहुत ही कम हुआ। कट ऑफ बहुत कम जाने के चांसेस हैं। अब कुछ एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक सजेशन दी है एनटीए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि जो भी ये नीट का पेपर है, सीयूईटी का पेपर है, इसकी डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट होनी चाहिए। ना पेपर ज़्यादा टफ होना आना चाहिए, ना पेपर ज़्यादा ईज़ी ही आना चाहिए। ये मतलब अभी बोल रहे हैं कि क्लास 12th का जो सिलेबस है उसी के पेपर उसी में से हम पेपर निकालेंगे, यानी सिलेबस खाली क्लास 12th का रहेगा। ये अभी रिव्यू किया जा रहा है। अब अभी पता ही नहीं वो क्या करेंगे उसमें, लेकिन ये इन्होंने सजेस्ट किया है, सजेशन दी है। ये बोल रहे हैं इसमें कि एक कमिटी बनाई जाएगी जो कि एग्ज़ाम पेपर्स को रिव्यू किया करेगी और ये कमिटी संजय मूर्ति लेड करेंगे और इसका यही एम होगा कि जो भी पेपर्स बनाए जाएंगे, चाहे सीयूईटी का हो या नीट का हो या जेईई का हो, वो क्लास 12th के सिलेबस के बेसिस पे होने चाहिए और पेपर बहुत ही मतलब मॉडरेट होना चाहिए। नीट 26 में हम देख सकते हैं कि ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोर एक बैलेंस्ड पेपर आए या एक मॉडरेट क्वेश्चन पेपर आ सकता है। लेकिन हमें एक काम करना चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एनटीए की तरफ से या जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। ये जो इन्होंने ये प्रेस रिलीज़ किया है, इसको कमेटी को बनाया जाएगा या कुछ किया जाएगा, लेकिन हम एनटीए पे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस साल, पिछले साल अगर हम देखें, नीट 2024 में बहुत ही पेपर ईज़ी आया था, कट ऑफ 650 प्लस हुआ था और इस साल देख रहे हैं कि कट ऑफ 530 के अराउंड रहेगा जेएंडके में, 530 या 520। और हम नीट 2026 के बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब जो भी पेपर की लेवल हो, हम प्रेडिक्ट को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करना चाहिए। कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है नीट 2026 के बारे में। कंक्लूजन यही है कि ये बोल रहे हैं कि कुछ चेंजेस किए जाएँगे एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी के बारे में और हम फ़ोकस करेंगे कि एक अच्छे से एक फ़ेयर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और सब्जेक्ट के अंडर ही, मतलब सिलेबस के अंडर ही क्वेश्चन पेपर को बनाया जाएगा। कमिटी इसमें एक रिव्यू करेगी और इम्प्रूव करेगी स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, लेकिन हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हमें चाहिए कि हम बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे, मतलब जेईई एडवांस या जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि कुछ भी हो सकता है नीट 2026 में। फिलहाल ये कमेटी ये बोल रहे हैं कि हम बनाएंगे, लेकिन अभी कुछ इसका पता ही नहीं है। और इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू।